हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जो हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142। सो हम पहले पकड़ लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर be x and second number be y। तो इधर पे क्या बोला गया है, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट मतलब 3x और सम फिर एडिशन एंड द सेकेंड मतलब y इज इक्वल टू 142। ये बन गया हमारे इक्वेशन 1। और दूसरा क्या बोला है, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाई 138। 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब 4x एक्सीड्स द सेकेंड मतलब वो सेकेंड से बड़ा है। 4 टाइम्स द फर्स्ट सेकेंड नंबर से बड़ा है, कितना बड़ा है, बाय 138। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 142 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 138। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3x प्लस 4x कितना होता है, 7x प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, 4 5 6 7 8 और इधर पे कितना हो रहा है 2 280। सो x इज इक्वल टू 280 बाई 7, 7 4 ज़ा 28 हम लोग को पता है। सो कितना होगा, x इज इक्वल टू 40। हम लोग का x का वैल्यू मिल गया। अब इस x का वैल्यू को हम दूसरा कोई इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बैठाने पे क्या होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 142। अब इधर पे x का वैल्यू है 40, सो 3 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 142 मतलब 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 142। y इज इक्वल टू 142 माइनस 120। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 22। तो हम लोग का दोनों का आंसर मिल गया। x का वैल्यू है 42, सॉरी x का वैल्यू है 40, y का वैल्यू है 22। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स it results in the other number, and if 21 is subtracted from twice the smaller number it results in the greater number. Okay, so find the numbers। इधर भी हम लोग सेम, let the greater number be x and the lesser number be y। सो ग्रेटर नंबर को हम लोग ने x पकड़ लिया और लेसर नंबर को हम लोग ने y पकड़ लिया। अब क्या बोला गया है, इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर। सो
ट्वाइस द ग्रेटर नंबर क्या है x, सो ट्वाइस द ग्रेटर नंबर से हम लोग 45 माइनस करने से क्या मिलेगा, अदर नंबर विच इज़ y। अब इसी इक्वेशन को हम रिस्ट्रक्चर कर लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 बन गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या बोला गया है, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या है y, सो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 2y। इससे अगर हम 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट विल रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर जो इज इक्वल टू x। फिर से इसको भी हम लोग रिस्ट्रक्चर कर लेंगे, इसको रिस्ट्रक्चर करने से क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 21। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन मिला इन दोनों को हम लोग ऐड तो नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो उसको करने के पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 क्या होगा, 2 इंटू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये सब साइंस चेंज हो जाएगा, फिर 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 3y विल रिजल्ट इन 2y, और इधर प्लस 45 प्लस 42, सो कितना होगा 87, सो 2y इज इक्वल टू 87, सॉरी 3y इज इक्वल टू 87। अब हम लोग इस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये जो बना अभी, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, और दूसरा था 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तब अब क्या होगा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसल आउट, प्लस 4y और इधर माइनस y, सो इट विल रिजल्ट इन व्हाट, प्लस 3y इज इक्वल टू, इधर कितना बनेगा, 5 प्लस 2 7 और 4 प्लस 2 8, सो y इज इक्वल टू 87/3 implies y is equal to 3 2 is 6, 9 3 is 27, so y is equal to 29। हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, मतलब स्मॉलर नंबर लेसर नंबर y भी हम लोग को मिल गया। अब इसी y का वैल्यू को हम लोग कुछ दूसरा कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सपोज लेट अस सब्स्टिट्यूट ये वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग value of y in equation 2 क्या होगा, 2y माइनस 21 इज इक्वल टू x
y का वैल्यू कितना है 29, सो 2 इंटू 29 माइनस 21 इज इक्वल टू एक्स। 2 इंटू 29 कितना होता है 58 माइनस 21 इज इक्वल टू एक्स। 58 माइनस 21 कितना होता है 7, और इधर 337 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x का वैल्यू इज 37। हमको आंसर मिल गया। सो द ग्रेटर नंबर इज 37 एंड लेसर नंबर इज 29। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, we get 4 as the quotient and 8 as the remainder. And if 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder. Find the number. So इधर भी हम लोग पकड़ लेंगे, let us assume the greater number to be x and the smaller number to be y। अच्छा, एक रूल सबको पता है या नहीं पता है तो देख लो। वी नो डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। तो इधर पे क्या बोला गया है, फर्स्ट में इफ द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, if 3 times the larger of the two numbers is divided by the smaller, मतलब 3 times the larger of the two numbers, मतलब वो वाला डिविडेंड होगा। सो लार्जर नंबर क्या है x, उसका 3 टाइम्स मतलब 3x, ये हो गया हम लोग का डिविडेंड। इट इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मतलब y बन गया डिवाइजर। we get 4 as the quotient and 8 as the remainder। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। और क्या बोला गया है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, तब ये बन जाएगा डिविडेंड 5 टाइम्स द स्मॉलर, मतलब 5 स्मॉलर नंबर है y इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, लार्जर वो बन जाएगा डिवाइजर, मतलब x इज द डिवाइजर। वी गेट 3 एज द कोशेंट एंड 5 एज द रिमाइंडर। ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग रिस्ट्रक्चर कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 8। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। दूसरा वाला इक्वेशन में क्या होगा, 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर पे प्लस 3x है, इधर पे माइनस 3x है, तो इन दोनों को हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे।
So adding equation 1 and 2, 3x minus 4y इज इक्वल टू 8, और दूसरा क्या है माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, 4x माइनस 4x प्लस 5y कितना हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 8 प्लस 3 कितना होगा 13। सो हम लोग को मिल गया स्मॉलर नंबर। अब इस y का वैल्यू को हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 1 में ही कर लेते। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। सो 3x माइनस 4, y का वैल्यू कितना है 13 इज इक्वल टू 8। सो 3x माइनस 13 फोर से कितना होता है 52। तो 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 52। सो 3x इज इक्वल टू 60 implies x is equal to 60 by 3 implies x is equal to 20। तो हम लोग को इधर x का वैल्यू भी मिल गया, द ग्रेटर नंबर x विच इज़ 20 एंड स्मॉलर नंबर y विच इज़ इक्वल टू 13। दोनों आंसर ही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स the ratio becomes 1:2. However, if 4 is subtracted from each, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. So हम लोग क्या पकड़ लेंगे, पहले let the numbers be x and y. If 2 is added to each, so 2 is added to each करने पे क्या होगा, x प्लस 2 बाई y प्लस 2 कितना होगा, the ratio becomes 1:2। सो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 2, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 विथ एक्स गिव्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 में क्या बोला गया है, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, सो x माइनस 4 बाई वाई माइनस 4, द रेशियो बिकम्स 5:11, दैट इज 5 बाई 11। तो इधर पे क्या होगा 11 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 11 इंटू एक्स 11x माइनस 44 इज इक्वल टू 5y माइनस 20। सो 11x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20 था, इधर 44 उस साइड से जाने पे प्लस 44 हो जाएगा। सो प्लस 44 माइनस 20 implies 11x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 24। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2।
अब हम लोग को क्या करना है, ये है एक इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको y को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि वही ज़्यादा आसान है। x को अगर सेम करना पड़ता तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 11 से। उससे अच्छा है कि हम लोग सिर्फ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर 5 सेम हो जाएगा और फिर हम दोनों को आसानी से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सो इक्वेशन 2 माइनस 5 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या था, 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24। और ये वाला क्या था, जब हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देंगे सो 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24। और इसको अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10x माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू वाई इज 5y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10। अब हम अगर दोनों को ही माइनस कर देंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएगा। फिर 11 माइनस 10 मतलब x प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल, और 20 प्लस 24 प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस 34। सो x इज इक्वल टू 34 हम लोग को मिल गया। अब इस x का वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में बिठा देंगे, इजी होगा अगर हम इक्वेशन 1 में बिठाएं। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 बैठाने पे क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इधर पे 2 इंटू 34 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। सो 2 इंटू 34 कितना होता है, 68 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 इस साइड में आ जाएगा, वाई को इस साइड लेके जाएंगे। सो 68 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। सो 68 प्लस 2 इज 70 इज इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 70। हमको y का भी वैल्यू मिल गई, x का भी वैल्यू मिल गया, ये हमारा दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स इज 448। फाइंड द नंबर्स। सो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। पहले में क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 14, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स इज 448, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448। अब इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 14 प्लस y। दिस इज अवर इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू of x from equation 1 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 400 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448. अब इसमें हम x का वैल्यू बिठाएंगे. व्हाट इज x? 14 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448. अब इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे. सो एक इधर a इज़ 14, सो 14 स्क्वायर इज़ 196 प्लस बी स्क्वायर, इधर b इज़ y, सो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab. 2 इंटू 14 इंटू वाई इज इक्वल टू 28y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448. सो इधर पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. हम 196 को उस साइड में लेके जाएंगे. 28y इज इक्वल टू 448 माइनस 196. सो 28y इज इक्वल टू 2, फिर 5 to 252 implies y is equal to 252 by 28 which is equal to 9. so हमको y का वैल्यू मिल गया which is 9. अब इस y का वैल्यू को हम फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू of y in equation 1. इक्वेशन 1 क्या था? x इज इक्वल टू 14 प्लस वाई. सो इधर पे हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x इज इक्वल टू 14 प्लस 9. सो x इज इक्वल टू 14 प्लस 9 कितना होता है? 23. सो x का वैल्यू इज 23, y का वैल्यू इज 9.